और अब एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध से पहले ही पाक का शेयर बाजार धड़ाम हो चुका है। भारत से तनाव के बीच पाक का शेयर बाजार लगातार गिरावट दर्ज करा रहा है। पाकिस्तान का शेयर बाजार 3689 अंक नीचे गिरा है। अब ऐसे में स्थिति देखिए पाकिस्तान की किस तरीके से गिरती नजर आ रही है। बदहाल है पाकिस्तान और ऐसे में अब बाजार पर भी इसका खासा प्रभाव शेयर बाजार में नजर आ रहा है। हालांकि पिछले सोमवार में कुछ ऐसी गिरावट जो है वो देखी गई थी, उसके बाद अब जो है यहाँ पर आज भी हफ्ते के मध्य में पहुँचने के बाद भी यही हालात जो हैं वो पाकिस्तान के शेयर बाजार के अब भी बने हुए हैं और अब भी गिरावट ही लगातार देखी जा रही है। पाकिस्तान पर लगातार इकोनॉमी पर यह बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान अब यहाँ पर किस तरीके से अपने शेयर बाजार के इस गिरावट को झेल पाएगा। अब देखिए, इसी पर अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक जानकारी हासिल करना चाहेंगे। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। पाकिस्तान की हालत हर हाल में खराब हो चुकी है और अब ऐसे में शेयर बाजार भी लगातार गिरता नजर आ रहा है। बेहद बुरे हाल नजर आ रहे हैं वहां की मार्केट के। यह पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में भयंकर भयंकर डाउनफॉल दिखाई दे रहा है और देना चाहिए भी था, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बहुत बुरे हाल है। कुछ डेटा रखूं दर्शकों के सामने। हिंदुस्तान के पास यहाँ $686 बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व है, बड़े स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, मात्र $10 बिलियन रिजर्व है। और फर्दर अच्छी बात यह है कि $10 बिलियन के करीब के फॉरेक्स रिजर्व हैं। $134 बिलियन का पाकिस्तान के ऊपर फॉरेक्स डेट लोन है। आप सोच लीजिए कितने कम रिजर्व पाकिस्तान के पास है और कितना ज्यादा ग्लोबल कर्जा पाकिस्तान। हिंदुस्तान की बात देखिए, अब कुछ दिनों से टेंशन चल रही है पाकिस्तान के साथ। उसके बीच में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद वॉर तक बात पहुंच जाए, तब भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कितना हाई। हिंदुस्तान की जीडीपी की बात करें, 2023-24 डेटा रिवाइज हुआ है, 9.2% की जीडीपी ग्रोथ है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। कोई भी बड़ी इकोनॉमी हमारे मुकाबले नहीं है। रादर 190 जो मुल्क है उनमें से कोई भी हिंदुस्तान की तरह ग्रो नहीं कर रहा, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बहुत बुरे हालात में है। चाहे पेट्रोल प्राइसेस की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात हो, बहुत बुरे हाल में इकोनॉमी है। कोई ग्लोबल इन्वेस्टर वहाँ रुकने को तैयार नहीं है, उनकी इकोनॉमी की तरफ देखने को तैयार नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे ऑलमोस्ट ठप है। और उनकी इकोनॉमी में करते क्या है आज तक वो लोग? आज तक बड़े बड़े ग्लोबल लोन्स लेते आए हैं। बड़े बड़े ग्लोबल लोन लेने के बाद क्या किया उन्होंने? या तो उसके बहुत बड़े स्कैम्स हुए हैं या टेररिज्म फंडिंग हुई है। देखिए, मिलिट्री के हाथ में सरकार देने से, मिलिट्री के हाथ में पावर देने से पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बुरा हाल हुआ है, कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, पॉलिसी चेंज होती रहती है, प्राइवेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स नहीं है वहाँ पे, ना ही जो है वहाँ की इकोनॉमी में किसी तरह की भी डेप्थ है। अब देखिए, जब से इंडस वाटर ट्रिब्यूनल को जो है अभियान में रखा गया, तब से पाकिस्तान की इकोनॉमी के और खस्ता हालात हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही एक बहुत बहुत बीमार इकोनॉमी थी, एक पहले से बहुत बीमार इकोनॉमी थी, जिसको चाहिए था अपने आप को ठीक करे, डैमेज कंट्रोल करे। कुछ समय पहले तो पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट पे भी था। अब बजाय ठीक करने के उन्होंने और गलत हरकतें करनी शुरू कर दी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हालात तो यही होना था। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 2.5 दिन के बाद तो हालात ये होगी कि मिलिट्री की जीपों में डीजल डालने का जो है पैसा नहीं होगा। ये आपको जो है मैं डेटा दे सकता हूँ। रही बात चाइना की, जिस चाइना के बेस पे ये फड़फड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, उस चाइना की सच्चाई बता दूं आपको। चाइना ने पाकिस्तान में ले दे के गिनती का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है सीपैक, उसके लिए पाकिस्तान को कर्जा दिया कितने पे? 3.85% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग समझता है वो जानता है कि एक लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी चाइना, जिसको ये अपना बहुत प्रिय मित्र बताते हैं, वो भी बहुत बुरी तरह फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनको लगातार एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि कोई और इनकी तरफ देखता नहीं। मैं आपको सिंपल सा कंपैरिजन बता देता हूं जिससे दर्शक समझ जाएंगे। हमने, हिंदुस्तान ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए कर्जा लिया जापान से बड़ी सूझबूझ के साथ 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया 3.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हालात ये हैं, जिस चाइना के दम पे
ये देसी भाषा में उनका चौड़े होते हैं, वो चाइना ने इनको फाइनेंशियली बहुत बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया है। ये पाकिस्तान का थिंक टैंक भी जानता है, लेकिन बात थिंक टैंक की सुनता कौन है? सुनते हैं तो किसकी? आतंकवादियों की या आतंकवादियों के आकाओं की। पूरी लिस्टें उनकी बनी हुई हैं, कौन कौन से आतंकवादी वहां रहते हैं, किन किन आतंकवादियों को वहां पे वो सुपर हीरोज की तरह स्टेज पे पेश करते हैं, कौन कौन से बड़े बड़े आतंकवादी वहां पे पाए गए हैं, कौन कौन से बड़े आतंकवादियों को आज भी वहां पे सैल्यूट मारे जाते हैं। ऐसी जगह पे कौन इन्वेस्ट करेगा आज की तारीख में? तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल इससे भी कहीं ज्यादा खराब होने वाला है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आज तक इन्होंने किया क्या है? बिल्कुल हिंदुस्तान के आकाश साथ जी, इन्होंने जिस किया क्या? तरीके से आप कह रहे हैं कि हाल आने वाले वक्त में और भी ज्यादा खराब होने वाला है, मेन फैक्टर इस बीच आप किसको मान रहे हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बुरी स्थिति जो है आने वाले वक्त में भी देखी जाएगी? इसी के साथ अगर बात की जाए तो कौन सा ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है आने वाले वक्त में इससे, और अभी फिलहाल किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर आपको नजर आ रहा है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो बर्बादी के कारण क्या है? एक बार पाकिस्तान की इकोनॉमी ने 1960s की बात करें, 60s के अंदर ये इकोनॉमी ने तरक्की जो है तरक्की की तरफ बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद लगातार इनकी इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ। एक समय आया जब यहाँ पे सारा कुछ जो है नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज करने के बाद मिलिट्री गवर्नमेंट भी आ गई कुछ देर बाद, तो इकोनॉमी लड़खड़ाती रही। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन प्राइवेटाइजेशन कर दी गई, कभी कुछ उसने इकोनॉमी को लगातार बर्बाद किया। अब जो सेक्टर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में थोड़ा दमखम रखता था, वो भी बर्बाद होने वाला है। वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर जब वाटर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर प्रॉस्पर कर नहीं पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में लोग बहुत पीछे है। बजाय असेंबलिंग के अलावा इनको कुछ नहीं आता, या गाड़ियां इंपोर्ट करके यहाँ बेचने के अलावा कुछ नहीं आकाश जी, आता। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की हालत जो है वो कुछ खस्ता हाल ही होती नजर आ रही है। चारों तरफ से घिरा हुआ है और अब मार्केट भी धड़ाम से लगातार गिरती जा रही है। तो बुरा हाल पाकिस्तान का होने वाला है, इन तमाम सेक्टर्स का होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए।